करने के लिए बैठते हैं, नींद आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। क्या करूं? बॉडी को ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर, हमारे शरीर में कुछ जान ही नहीं है, मैं पढ़ पाऊं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, खुद सोचिए कि जिस दिन आपके पास, आपके पॉकेट में रुपया नहीं रहता होगा, तो आप सोचते होंगे, यार क्या होगा, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है, मैं कैसे सब्जी खरीदूंगा और कैसे कॉपी कलम पेन जो भी होता है कैसे खरीदूंगा, कैसे लाइब्रेरी का पैसा दूंगा। लेकिन सोचिए, आपका जो भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का बोझ माता पिता सहन कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता है, नींद आता है। हर एक व्यक्ति अपनी स्टूडेंट लाइफ में 10th 12th ग्रेजुएशन का एग्जाम अवश्य देते होंगे। आप सोचिए, जो आपका स्टार्टिंग पीरियड का जो एग्जाम होता है, जिसे आप लोग मैट्रिक का एग्जाम, 10th का एग्जाम बोलते हैं, उस टाइम आप लोग सोचिए कि 3 महीना कितना जोश होश से पढ़ते हैं कि मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाऊंगा, मेरा कंपटीशन उन दोस्त से है जो हमारे साथ में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मंजिल यहीं तक नहीं था। मंजिल की शुरुआत जो होती है, जब बच्चा 10th 12th से पार करता है, तो असली संघर्ष जो है माता पिता का शुरू होता है। देखिए, जब आप लोग बाहर पढ़ने के लिए आते होंगे, तो माता पिता के मन में एक जिज्ञासा, इच्छा, एक उम्मीद होता है कि मेरा बेटा अब बाहर गया पढ़ने के लिए, अब मैं हमारे घर का हालात बेहतर होगा, बहुत दिन मैंने दुख को सहन किया है, अब ज्यादा दिन का बात नहीं है। ये माता पिता का जो उम्मीद है, इस उम्मीद पे आपको खड़ा उतरना है। जब आप लंबे टाइम तक पढ़ते जाते हैं और आप कामयाब नहीं होते हैं, तो घर के आसपास के लोग हमारे माता पिता को टोंट कसते हैं कि है फल्ला बाबू का बेटा 5 साल से पटना में पढ़ रहा है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये दुनिया है जो मतलबी है। मतलबी कहने का मतलब है कि जब तक आपसे उस व्यक्ति का फायदा रहेगा, तब तक आप उसके लिए अच्छे व्यक्ति बनकर उसके दिमाग में रहिएगा कि हाँ, ये अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति वो आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि आप उसके लिए अभी एक उपयोग की वस्तु बन चुके हैं। आप सोचिए कि जिसके साथ आप रहते हैं, उसके बारे में आप बड़ाई कर देते हैं, या फिर उस व्यक्ति का आप कुछ काम कर देते हैं, वो व्यक्ति आपको पता क्या कहेगा? वो लड़का जो है ना, हमारे साथ रहता है, बहुत मस्त लड़का है यार। और दोस्तों, अगर भरोसा नहीं है, तो जो व्यक्ति जिसके साथ आप रहते थे, वो व्यक्ति आपको कुछ बात बोले और कुछ करने के लिए बोले, आप 1-2 दिन नहीं कीजिएगा, उसके बाद वही व्यक्ति अगला व्यक्ति से कहेगा वो जो व्यक्ति हमारे साथ रहता था बहुत घटिया है। मेरी बात को समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल और देने का प्रयास करता हूं। कोई रिश्ता है या फिर कोई दोस्ती है, आप उस दोस्ती को बचपन से लेकर आज तक निभाया, लेकिन अगर उसी बीच में आपने कुछ ऐसा बात बोल दिया, एक बात बोल दिया, वो बात अपने दिल पर ले लेते हैं। सेम उसी तरह से हमारा जो जिंदगी है, जो स्टूडेंट लाइफ है, मैं दोस्तों आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा कि नींद नहीं आएगा। इस बात को कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि नींद नहीं आएगा। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वैकेंसी आने वाला होता है, तो उनके अंदर जोश भर जाता है कि इस बार तो मैं एक सीट पक्का करके रहूंगा, क्योंकि माता पिता के ऊपर
जो भी लोग देखकर हंसते हैं, और जब माता पिता जाते हैं किसी के यहां तो अपनी रूह को, अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अपने आप से वादा करो कि हां, अभी मेरा समय खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाला टाइम होगा, कई लोगों से मेरा टाइम बेहतर होगा, बेहतर होगा। जो भी परिवार के लोग ताना मारते हैं, उन ताना को और टोट को तालियों में बदल कर दिखाना है। तो दोस्तों समझिए एक बात को, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं, कोई भी दुनिया का यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, दरोगा वगैरह, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, आप सोच लीजिए कि हमें मात्र साल भर, 2 साल इतना फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि हमें ना जरूरत पड़े किसी की कॉल की और किसी दोस्ताना की। हमें सिर्फ जीना है अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, और दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया आपको कुछ नहीं देकर जाएगी, देकर जाएंगे और देते आ रहे हैं और जिंदगी भर साथ देंगे, वो है माता पिता और गुरु। देखिए, हर व्यक्ति आपको कामयाबी का इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन इस धरती पे 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा आपकी कामयाबी का इंतजार करते हैं, और इन तीनों व्यक्ति का भी मजबूरी है कि उनकी कामयाबी का इंतजार करना। माता और पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दी है, दूसरा गुरु है, माता पिता और तीसरा गुरु है। गुरु का यह मजबूरी है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, जब तक आप कामयाब नहीं हो, उस गुरु का पहचान भी नहीं बन पाएगा। गुरु का यह मजबूरी है कि वो आपको हमेशा खुशहाल, सक्सेस और एक अच्छे खासे बुलंदी पे देखना चाहते हैं।